राम नाम का जाप करने से आप भवसागर को पार जाएंगे, तो उसी तरह सुनील नाम जपने से आप बाढ़ की राजनीति पार कर सकते हैं। और हमसे संघर्ष हुआ, संघर्ष में वो धाराशाही हुए और पूरे गांव में घी का दिया जला था और ये हुआ था कि रावण वध हो गया। वाजदी विधानसभा की जो विधायक हैं उन्होंने कह दिया कि जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसमें अलग वार्ड चाहिए मुसलमानों के लिए। हम जब ब्लड बैंक से खून लेते हैं तो उस पर नाम नहीं पढ़ते हैं कि नसरुद्दीन खां का है कि सुनील सिंह का है। बस जल्दी से बी निगेटिव और बी पॉजिटिव चाहिए और चढ़ाएँ हम स्वस्थ हों। ऐसा नहीं है कि बाढ़ ने उनके साथ अन्याय किया है। 5 जरूर बाढ़ से पाई हैं तो ज़रूर ही उनको ये लगेगा कि नहीं हमको करना चाहिए। अगर मुझे आप सिंगापुर और थाईलैंड कहीं भेज दीजिए, मेरा गांव से बड़ा प्यारा कोई जगह नहीं है। दयाशंकर सिंह जी का राजनीति में कद बहुत ऊंचा है। सरकार किसी की हो, दयाशंकर भैया का यही पहचान है कि किसी सरकार में देश के किसी कोने में अपनी वो काम करा ले जाते हैं, अपनी सिफारिश मनवा लेते हैं, तो सिर्फ यही देन है कि वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। न यहाँ पर किसी को सेवा से मतलब है और न किसी को बाढ़ के विकास से मतलब है। कोई पूरा देशाटन कर रहा है, जब चुनाव आएगा तब यहाँ चुनाव लड़ने आ जाएगा। अभी हम लोग 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया आप चेयरमैन बने हैं कि चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग का भी मेहनत और काम है। एक एक पल हमारे जीवन का इसी में लगा हुआ है कि कैसे बांसडी का विकास हो जाए। और जब हमको ले गए तो एक करकट है उधर, उसी करकट में बैठा दिए। जून की मई की गर्मी थी, मेरे कर्मचारी देख रहे हैं कि पसीना पोंछ रहे हैं। मैं सोचा कैसे ये काम करते होंगे यहाँ पर। बस सुनील सिंह की बुराई हो, कैसे सुनील सिंह पर कोई तोहमत अच्छे काम को भी बुरे काम में साबित कर दे, तोहमत लगा के, बस यही काम है। यहाँ लोगों का ये नेचर है कि अच्छा हम समझाएंगे, आने दो चुनाव अब की बताएंगे। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। तुरंत आइए ना, कान पकड़िए, इस सेवक आपके सेवा में हाजिर है। रात को 12 बजे दिन दोपहरिया आधी रात सुनील सिंह आपके साथ जब है तो क्या चिंता करना है। केवल फेसबुक पर सुनील नाम का जाप छोड़िए और अपने अपने पार्टी के नेताओं को पकड़िए। कोई ओम प्रकाश राजभर जी को पकड़े, उनसे कोई कुछ धन दिलवाए, अपने ही मोहल्ले के लिए मांग ले आए, अपने मोहल्ला में कुछ काम करा ले। जो बीजेपी में है कुछ बीजेपी से ही पैसा दिलवा दें। जात पात में कुछ लोग यहाँ बांटना चाह रहे हैं, उससे बहुत दूर रहिए। जात पात में कुछ नहीं रखा है। जो अगर रविदास जी पूजे गए, भीमराव अम्बेडकर पूजे गए, भगत सिंह पूजे गए, सुभाष चंद्र बोस पूजे गए, कहीं उनके आगे जाति कोई नहीं लिखा है। आज 13 मई 2023 बांसडी इंटर कॉलेज में मतगणना हो रही थी और ये कहा जाता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है वो सपा के प्रत्याशी जीत गए हैं। और चर्चा हुई कि पूरे बलिया ही नहीं, आसपास के ज़िले में चर्चा हुई कि ये प्रत्याशी जो हैं, ये अध्यक्ष जो नए बने हैं, वो अपने नाम के आगे सेवक लिखते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह सेवक जी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करिए कि सेवक आप क्यों लिखते हैं अपने नाम के आगे? देखिए, मेरा जीवन ही सेवा के लिए समर्पण हो गया है और यह सेवक नाम मुझे यहाँ के मेरे साथियों ने दिया है, मेरे कार्यकर्ता भाइयों ने दिया है। उन्होंने ही मुझे सलाह दिया कि आप अपने नाम के आगे सेवक लिखिए, क्योंकि आप जैसा सेवक यहाँ कोई और नहीं है। और मैंने भी अपने पोस्टर पे यह स्लोगन दिया था, जिसका जीवन ही लक्ष्य ही सेवा का है। तभी से मेरा नाम सेवक पड़ गया, नाम के आगे लोग मुझे सेवक कहने लगे। क्या है सुनील सिंह की कहानी, कैसे शुरुआत हुई, क्या रहा बचपन, इसके बारे में बताइए। बचपन तो जैसा सबका बचपन होता है, जीवन का सबसे सुनहला पल जो होता है वो बचपन होता है। उसी तरह मेरा भी बचपन काफ़ी लाड़ प्यार, माता पिता के, छोटे भाई के स्नेह में गुजरा। बहुत जल्द ही जब अभी दुनिया की झलक देखने का भी समय आ रहा था, जबकि जवानी का आनंद लेने का समय आ रहा था, तभी पिता का साया सर से उठ गया और जिम्मेदारियों का बोझ हमने खुद ले लिया। उस समय मेरी उम्र
17 साल थे, छोटे भाई 15 साल के थे। अभी हम लोग यह नहीं जानते थे कि बाज़ार में नमक तेल कहाँ मिलता है। जन्म ऐसे जगह पर हुआ कि उसकी कुछ अपनी बंदिशें थी। बाज़ार हम लोग ज़्यादा नहीं जाते थे, नीचे खेलने तक नहीं जाते थे। और अचानक यहाँ से उठकर एक ही बार इतना बड़ा संकट हमारे सिर पर आ गया कि पिता का साया उठ गया और सीधे दुनिया की थपेड़ों सहने के लिए हमें एकदम से अकेला होना पड़ा। जिम्मेदारियों के साथ छोटे भाई पढ़ने बाहर चले गए और हम अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं आगे बढ़ाए। परिवार में माता जी थी। एक बात यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरे अंदर जो हिम्मत, साहस और अच्छाई है वो मेरी माता जी का देन है। मेरी माता जी शुद्ध रूप से रानी लक्ष्मीबाई अगर कहें तो छत्राणी कम नहीं है। जब भी कभी मैं डगमगाया, मुसीबत के पहाड़ मेरे ऊपर टूटे, मेरी माँ ने मुझे आकर सहारा दिया और हिम्मत दिया। कभी मेरी माँ टूटी नहीं और उनको देख के ही हम लोग आगे इस जीवन के कठिनाई भरी डगर पर आगे बढ़ते गए। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि उसको गिराएगा कौन जिस शख्स ने ठोकरों से ही चलना सीखा है। तो पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई पहले तो हमारी फिरोजपुर पंजाब से शुरू हुई। अच्छा, पंजाब से? परिवार पंजाब में भी रहते? जी, हमारे पिताजी पंजाब में फौज में थे। अच्छा। मैं एक फौजी का बेटा हूँ। बड़ी गर्व महसूस करता हूँ इस बात का कि मेरे पिता ने देश सेवा में अपना योगदान दिया और लड़ाई के समय लड़ाई में घायल होकर पाकिस्तान तक चले गए थे वो। और वहाँ से फिर उनको मुर्दा समझकर पाकिस्तान सेना ने वापस किया था। 14 दिन तक उनका इलाज दिल्ली के कमांड हॉस्पिटल में चला। भगवान ने उनको फिर जीवनदान दिया और 85 में वो रिटायर हुए। हम लोग बांसडी आए बलिया। 85 से मैं यहीं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर अंकुर पब्लिक स्कूल में पढ़ा, बांसडी इंटर कॉलेज में पढ़ा। तब तक हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उस समय मैं बाहर कई जगह पर इंट्रेंस निकाला था, लेकिन चूँकि ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि हमें फिर परिवार की जिम्मेदारी। जी, परिवार की जिम्मेदारी कई ऐसी आई। फिर बलिया से ही हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा बहुत समय अपने छोटे मोटे व्यापार में हम शुरू किए और कानपुर और लखनऊ, इलाहाबाद ज़्यादा रहना हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हमने कुछ समय बिताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय बीता और तमाम लोगों से वहाँ संपर्क बना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2001-2002 में हमने समर बहादुर सिंह के चुनाव का संचालन किया था, जहाँ पर हमारे माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी हमारे विरोध में विरोधी खेमा में हुआ करते थे और हम लोग समर बहादुर जिले को लड़ाए थे और वो मनोज सिंह डब्लू को लड़ाए थे। तो खैर वहीं से मैं ज़्यादा समय जब पिताजी के मौत के बाद बाहर ही रहा। जब मैं बांसडी आया, यहाँ पर ऐसा मैं दुर्दशा देखा, गरीबी देखा। वहीं बाहर में लोग खुशहाल नज़र आते थे। यहाँ आने के बाद इतनी मैंने न रास्ते का समस्या लोगों में, यहाँ तक कि मरने के बाद समय से लोग तेरह ही नहीं कर पाते थे। ये हमारे यहाँ गरीबी का आलम था। गरीब मैंने बहुत सारे गरीब कुछ समय बाद अपना वो जब इंतज़ाम होता था तो तेरह ही कर, इस तरह की गरीबी हमारे यहाँ छाई हुई थी। समाज में गुंडागर्दी का आलम था। एक परिवार के यहाँ पर उतना वर्चस्व ज़्यादा था कि कहीं बाज़ार में खड़े हो जाते थे तो व्यापारी भाइयों का जो भी जिस चीज़ का दुकान था उनको फ्री में उनको देना पड़ता था। अगर वो कपड़े की दुकान पर खड़े हो गए, फ्री में कपड़ा। किसी गरीब आदमी का मुर्गा मुर्गी घूम रहा है, उसको पकड़ लेना। किसी का बकरा चल रहा है, उसका बकरे को ले लेना। अपने ज़मीन में हम काम करवा रहे हैं, उससे गुंडा टैक्स वसूली करना। कानून उस समय कुछ नहीं करता था। कानून की स्थिति ये थी कि उस समय तत्कालीन कोतवाल के जीप में वह व्यक्ति आगे बैठ के घूमता था। कोतवाल के जीप में? कोतवाल के जीप में मैं आया। और आप राजनीति में कैसे आए? ये तो बस मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। मैं आया और वहीं से हमारा
उनसे किसी बात पर जो भी बाहर से आता था उन लोगों की नज़र रहती थी हाँ। कि फलाने बाहर से आए हैं, इनसे कुछ लेकर और अपना दारू शराब मुर्गा करना है पार्टी। मैं आया तो बाहर से आने का टैक्स लेना है। जी तो बाहर से मेरे से आते ही वो मेरे सुलझ गए और यही दुर्गा पूजा था 2006 2005-2006 का दुर्गा पूजा था और उसी दिन उन्होंने मेरे एक आदमी को मार दिया। मैं पूछने गया, मेरे ऊपर भी हमला हुआ। उस समय फिर हमारे छोटे भाई और हम लोग उसका विरोध किए और हमसे संघर्ष हुआ। संघर्ष में वो धाराशाही हुए और पूरे गांव में घी का दिया जला था और ये हुआ था कि रावण वध हो गया। पूरे गांव के लोगों में चर्चा हुआ था कि आज रावण वध हो गया। और मैं अपना उस समय यहाँ ये जो पोस्टर देख रहे हैं आजकल का जो ये लग रहा है, पहले तो बैनर लिखा जाता था और अभी जो ये नया प्रिंट होकर लग रहा है ये नहीं होता था। मैं लखनऊ से लेके आया था और लगाया था चौराहे पर। लोग मेरे फोटो देखने जा रहे थे कि ये कौन है, ये आदमी कहाँ से हिम्मत कर दिया। उसके बाद गांव में चर्चा होने लगा कि इनकी उम्र बहुत कम है, अब तो ये गए। इस स्तर के वो लोग क्षमतावान थे। उनके परिवार के लोग तमाम हत्याएं किए हैं। आजकल राजनीति में भी उनके परिवार से भी लोग आने की सोच रहे हैं। आपका नाम जब आता है तो उस घटना का जिक्र हमेशा लोग करते हैं। जी। तो अब जब मैं यहाँ से फिर लखनऊ चला गया तो यहाँ ये हल्ला हुआ कि डर के गांव छोड़ के भाग गए। अच्छा, उस घटना के बाद आप लखनऊ चले गए? जी। अच्छा। उस समय मेरे चाचा जी यहाँ के चेयरमैन थे। चेयरमैन मैंने हारे थे लेकिन हम लोग के वही परिवार में थे और हमारे यहाँ आज़ादी के समय से ही चेयरमैनी रही है परिवार में, तो हम लोग उन्हीं के साथ रहते थे। चाचा जी ने हमारा विरोध किया, हमारा साथ नहीं दिया, उल्टे उनके साथ दिए। वो हमको बुरा लगा और प्लस ये गांव में हल्ला हुआ कि ये गांव छोड़ के भाग गए। ये दो बातें हमको झकझोर कर रख दी और मैं आकर यहाँ कहा कि अब मैं पूरी तरीके से इनको गांव को मुक्त कराऊंगा और जितना हो सकेगा गांव के विकास में मैं अपना योगदान दूंगा, गांव की सेवा करूंगा। यहाँ की गरीबी के लिए यहाँ की कुछ बिरादरियाँ जिनको बड़ी लोग हे दृष्टि से देखते थे, बहुत सामाजिक समरसता में यहाँ कमी थी, उन सबों के खिलाफ में लड़ने के लिए, कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने को झोंक देने का यह निश्चय करके और बांसडीह में मैं सन 2004 में राजनीति में कदम रख दिया। आने वाले समय में 2005 में चुनाव होना था और मैं उसी समय से यहाँ पर आकर लखनऊ से पूर्णतया यहाँ ज़्यादा समय देने लगा। लखनऊ में मैं ठेकेदारी करता था तो वहाँ पर कम समय और यहाँ पर ज़्यादा समय देने लगा और उसके बाद मेरा दिल से ऐसा जुड़ाव हो गया भाई साहब कि आज के डेट में अगर मुझे आप सिंगापुर और थाईलैंड कहीं भेज दीजिए, मेरा गांव से बड़ा प्यारा कोई जगह नहीं है। और सही में मैं उस भगवान के कहे चौपाई को याद करता हूँ, जन्म जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्विपे घरसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्विपे घरसी। सही बात कहा गया है, मातृभूमि जन्मभूमि से बड़ा कोई भी प्रिय जगह मेरे लिए नहीं है। जो जहाँ पे आपका जन्म हो रहा है उससे प्रिय होना भी नहीं चाहिए। और यहीं पे एक सवाल ये आता है कि आप पहली बार जब चुनाव में उतरे तो कैसा अनुभव था आपका? बहुत शानदार अनुभव रहा। सुबह से शाम कैसे कट जाता था सेवा में, वो मैं अपने जितना उस समय कमाता था लोग साथ दे रहे थे उस समय? लोग बहुत साथ दिए। अभी तो मेरे वर्तमान मंत्री जी जो राम गोविंद चौधरी जो वर्तमान में मेरे साथ हैं, वर्तमान में अभी हार गए हैं चुनाव, तो वो उस समय निर्वर्तमान मंत्री थे उस समय वो, और उन्होंने अभी मुझसे स्वीकार किया कि सुनील सिंह आपको मतलब चुनाव आप हारे नहीं, आप हराए गए थे, ये मुझे पता था, लेकिन क्या मैंने उस समय का वो ऐसा सिचुएशन रहा कि आपके साथ वैसा हो गया। तो मुझे तो जनता उसी समय हाथों हाथ लेकर जिता दी थी। अरे पहली बार मैं चुनाव लड़ा और अभी उसमें मेरे विपक्षियों द्वारा मेरा पर्चा तक खारिज करा दिया गया, तो फिर मैं अपनी माता जी को लड़ाया था और मामूली वोटों से मैं चुनाव हारा था। और दूसरी बार एक चुनाव चिन्ह के गड़बड़ हो गया, उस चुनाव चिन्ह के गड़बड़ के कारण मैं चुनाव हार गया। जितना वो चुनाव चिन्ह पर वोट पड़ा था उससे कम वोटों से मैंने केला और बरगद के चक्कर में हमारी जनता ने वोट नहीं समझ पाए निशान को और गड़बड़ हो गया, मैं हार गया। वोट चोरी लेकिन हो गया। जी वोट चोरी नहीं हो गया, वोट बहक गया, वो नहीं समझे मैं। लेकिन फिर तुरंत 6 महीने बाद वही है कि मेहनत और भगवान की मर्जी
लोगों का आशीर्वाद चुनाव हुआ और मैं उपचुनाव में सरकार के खिलाफ निर्दल चुनाव जीता। और फिर दोबारा मुझे जनता ने बांसडी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज तक के इतिहास में बांसडी में कोई दोबारा एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीता है। आप लगातार कई निर्दल चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद फिर अचानक सपा का साथ लेते हैं, जबकि आप दयाशंकर सिंह के करीबी माने जाते हैं और कहते हैं लोग कि आपकी बहुत बनती है मंत्री जी से। तो क्या सपा से? नहीं, दयाशंकर सिंह मेरे बड़े भाई हैं और यूनिवर्सिटी के ज़माने से 2006 से उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मौके बिन मौके उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है। हमारे किसी भी मौके पर वो आते हैं। हमारे शादी में 3 बजे भोर में आए थे बिना मौके के भी। कभी पकौड़ी खाने की इच्छा हुआ, कभी लिट्टी खाने का इच्छा हुआ तो भाई समझ के आदेश देते हैं, हमारे यहाँ भोजन होता है, हम उनके यहाँ जाते हैं। कुछ ऐसी यहाँ सिचुएशन हो गई, क्षेत्रीय समस्या हो गई कि मैं भाजपा मुझे छोड़ना पड़ा। मैं भाजपा में ही था, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय कुछ ऐसे घटना हुई, अब जिनको मैं क्या नाम लूँ, उसी कारण मुझे सपा में जाना पड़ा। और आज मैं हूँ और ईमानदारी से हूँ। राम गोविंद चौधरी को विधायक बनाने के लिए जिस स्तर पर मुझे जाना पड़ेगा, तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पण कर दूंगा, लेकिन राम गोविंद चौधरी को विधायक बनाने में अपना योगदान दूंगा। और कोई कारण नहीं है। दयाशंकर भैया से आज भी मेरे संबंध है। और जब आप सपा के उम्मीदवार बने तो उस समय उन्होंने नहीं कहा कि अरे हम टिकट व्यवस्था करा थे? दयाशंकर सिंह जी का राजनीति में कद बहुत ऊंचा है। सरकार किसी की हो, दयाशंकर भैया का यही पहचान है कि किसी सरकार में देश के किसी कोने में अपनी वो काम करा ले जाते हैं, अपनी सिफारिश मनवा लेते हैं, तो सिर्फ यही देन है कि वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो इस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं कि ये सपा में है, वो बसपा में है, वो भाजपा में है। हर दल में दयाशंकर भैया के आदमी हैं। उन्होंने मुझे पूर्ण शुभकामना दी, जितना हो सका चुनाव में मेरा मदद किया और उनका स्नेह आशीष मुझे मिला और मैं चेयरमैन बना। ऐसे आपको ऊंची हवेली वाला संख्या देकर लोग तंज कसते हैं, वो देखिए क्या वो है सीन? वो एक यहाँ नेताजी हैं, फेसबुकिया नेताजी। अच्छा। उनकी सारा नेतागिरी फेसबुक पर है और हमारे पर व्यंग करने के लिए तो यहाँ हर नेता को, जैसे कि राम नाम सुमरी उतरे भव सारा, जैसे सागर पारा लिखा गया है रामायण में हमारे हैं कि राम नाम का जाप करने से आप भवसागर को पार जाएंगे, तो उसी तरह सुनील नाम जपने से आप बांसडी की राजनीति पार कर सकते हैं। तो बस वही मेरे नाम को जपने के लिए किस तरह से सुनील सिंह है, मेरी कमियों को निकालने के लिए। और खैर ये इनका दोस्त नहीं है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि सहस्त्र नयन पर दोस्त निहारा, दूसरे को दोस्त निहारने के लिए 1000 आंख हो जाती है, तो ये लोग 2-2 हजार आंख लेकर बैठे। शास्त्रों में आपका बड़ा वो है कि मतलब ये सब मेरी माता जी का शास्त्र पढ़ते रहते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। जी पूजा पाठ का क्या सीन रहता है? नहीं, हम करते हैं समय समय पर पूजा पाठ करते हैं। चूँकि संस्कार हम लोगों का सरस्वती शिशु मंदिर से है, माता जी का है। हमारे बाबा के नाम पर रघुवेश्वर मंदिर बना है उधर। रघुवेश्वर नाथ रघुवीर बाबा हमारे थे, बहुत ही पुजारी थे। उनका हम लोग खड़ा दर्शन नहीं कर पाए थे, हमारे जन्म होने से पहले वो गुजर चुके थे, लेकिन वो सब ब्लड में है हमारे हैं। और हम लोग ढिंढोरा नहीं पीटते हैं अपना। मैं मीट मुर्गा मछली नहीं खाता हूँ और सात्विक विचारधारा का मैं, ये सब मेरी माँ का हम लोग का संस्कार है, हमारे परिवार में नहीं बनता है ये सब। और ऊंची हवेली में जो आप पूछे तो हम अब जन्म हमारा गढ़ पर हुआ है यहाँ, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरा दोष क्या है। अब यहाँ बैठ कर नीचे जलने वाले जलते रहें, फेसबुक पर तमाम किस्म का व्यंग लिखना उनके जिम्मे यही काम है। एक अच्छा ही काम हमारा नहीं दिखता है। सिर्फ हमारी कमियाँ कहाँ कमी है, कहाँ क्या हो गया कमी, बस वही लिखना है। उसमें एक कमी हमारी ऊंची हवेली को भी ले आते हैं। लेकिन ऊंची हवेली में कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे जन्म कुल है और नीची करतूती। माने ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीची करतूती तो करना, जैसे कि अगर पेड़ खजूर का उतना लंबा और ताड़ का होता है लेकिन नीचे छाया तक नहीं दे पाता है, तो आप अगर उस तरह से हैं तब तो ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारे परिवार में आज तक कोई ऐसा कमी नहीं है। अभी तत्काल में, अभी 2 महीना पहले हमारे परिवार के लोगों ने, पटाभी जी बाबा ने ज़मीन दिया
लाखों रुपए की ज़मीन देकर जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क बना। अभी 5 दिन पहले विजयपाल सिंह बाबा ने यहाँ ज़मीन दिया, वार्ड नंबर 5 की बहुत बड़ी जल निकासी की समस्या थी। करोड़ों करोड़ों का व्यापारी भाइयों का घर था उसमें, और बरसात के दिनों में मैंने उसमें पिलुआ घूमते थे, इतना गंदगी रहता था। वो आज बाबा ज़मीन दिए, वहाँ पर हम नाली बना दिए पक्की, आज निजात मिला। और वहीं पर जो ये सब प्रचार कर रहा है, अगर उनके परिवार के और उनके खानदान के बारे में हम बोलें तो ये हमारी ज़बान गंदा होगी। और ये तो पब्लिक है, यहाँ सब जानते हैं। यहाँ तो किसके चूल्हा में कितना नमक पड़ता है, किसके अंडरवियर में कितना छेद है, ये लोग जानते हैं। ये तो गांव का मामला है। तो हम यह बोल के और किसी मृतात्मा के बारे में बोलकर ये हमको गवारा नहीं होता है, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। 23 में जब सेवक जी को लोगों ने फिर से अध्यक्ष बनाया तो सेवक जी ने क्या सेवा किया, क्या बदलाव आया बास जी में? 23 में जब हमको कांटों का ताज मिला। कांटों का ताज? जी, क्या थोड़ा विस्तार से बताइए। इतनी समस्याएं जिधर जाइए सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थी। पिछले 5 सालों में एक भी काम यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन थे नहीं कराए। स्थिति ये थी कि हर वार्डों में सड़कें टूटी हुई थी, नालियाँ जर्जर स्थिति में थी, बिजली के पोलों पर कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तमाम समस्याएं। मैं जब ऑफिस में आया 23 को, यहाँ शपथ ग्रहण करने 27 को, और जब हमको ले गए तो एक करकट है उधर, उसी करकट में बैठा दिए। जून की मई की गर्मी थी, मेरे कर्मचारी देख रहे हैं कि पसीना पोंछ रहे हैं। मैं सोचा कैसे ये काम करते होंगे यहाँ पर, और मुझे 10 मिनट बैठने में मेरा हालत ख़राब हो गया। मैं तुरंत निकल गया, और वहीं से मैं सोचा कि अब यहाँ पर सबसे पहले तो एसी लगवाइए कर्मचारियों के लिए, और उसके बाद ये ऑफिस जिसमें बैठे हैं हम आज, फिर इस ऑफिस को मैंने बनवाया बैठने लायक। मैंने ये स्थिति थी, हमारे पास मात्र 3 कुर्सियाँ थी। नहीं तो अभी जो आप विजुअल देख रहे हैं वही ऑफिस दिखाया जाता था, और वहीं पे बैठने की व्यवस्था भी थी। कैसे मैनेज होता था उस पुराने कार्यालय में काम? मैं वही तो सोचता हूँ, तो काम भी उसी तरह होता था। काम कुछ होता ही नहीं था। अरे उस समय की जो गाड़ियाँ खरीदी थी उसकी सर्विसिंग बिना वो गाड़ियाँ सीज हो गई। उनके तमाम काम बिना किए पेमेंट हो गए, लेकिन उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि मैंने आत्मीयता दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए कि जिसके ऊपर इतना दुख का पहाड़ टूट गया है, अब उसको हम क्या उसके दुख में और इजाफा करें। तो जो दिक्कतों के साथ आप अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठे, वो खत्म हो गई दिक्कतें? 60% से ऊपर खत्म हो गई है। जैसे हमने ये काम किया कि सबसे पहले जल निकासी पर ध्यान दिया, और पूरी बाजार में हमने नालियों का जाल बिछा दिया। पहले नालियाँ यहाँ ईंटें से बनती थी, हमने शासन से स्वीकृति लेकर उसको, और हमने बाकायदे सीमेंटेड ढलैया वाली नाली बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर उसी समय एक योजना आई थी जिले के लिए, अमृत पॉइंट पानी के लिए। तो हमने पूरे उसको किसी तरह से मेहनत करके यहाँ से लखनऊ दौड़कर अपने जो भी सिफारिश संसाधन से, तो यहाँ पर हमने पानी अमृत पॉइंट 2 को स्वीकृत करा लिया। तो पानी टंकी बन रही है। आने वाले समय में हमको पानी का यहाँ इतना सुंदर पानी मिलेगा कि आरओ का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हमने कई वार्डों में, वार्ड नंबर 12 आप जाकर देखेंगे, फर्स्ट क्लास का वहाँ पिच सड़क बनवा दिया। वहाँ रोड पर पानी बहता था, हमने ज़मीन खरीद कर और वहाँ नाले को गिरवाया, ज़मीन खरीद कर। शमशान का यहाँ विकास कराया। शमशान का पैसा भी यहाँ के पूर्व चेयरमैन खा चुके थे, लेकिन वही मैं आपसे जो बता रहा था कि मानवता के नाते FIR न करते हुए ठेकेदार से हमने किसी तरह से कह के शमशान का विकास कराया। अभी MRF सेंटर अधूरा छोड़ के गए थे लोग, उसका भी पेमेंट कर लिए थे। MRF सेंटर का हमने जो कूड़ा निस्तारण, घर घर से हम कूड़ा उठवा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में आज़ादी के बाद से आज तक जो सड़क नहीं बनी थी, वहाँ हमने सड़क बनवाया। जहाँ जहाँ वार्ड नंबर 15 अभी 14 में हमने पोखरा एक था, जो कि हमारे यहाँ आज तक कोई बाहर से किसी का रिश्तेदार आ जाए, वहीं 5 मिनट आपको जगह नहीं थी कि हम दिखा सकें। तो उस पोखरे को हमने विकास किया, उसमें भी हमने तमाम किस्म की कठिनाइयाँ झेली,
लेकिन आज उसी पर पोखरे पर आज गंगा आरती हुआ, ऐतिहासिक गंगा आरती हुआ। अभी उस पर बहुत काम बाकी काफ़ी है। चर्चा भी हो रही है। जी 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 जी, बहुत चर्चा हो रही है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो अभी 50% काम है वो, अभी 50% और हमको उस पर काम करना है। उसके बाद हमारे ये मेन सड़क हमने बनाया था, जिसको लेकर बहुत ही ओछी ओछी टिप्पणियाँ लोग करते हैं। देखिए, यहाँ एक आपको मैं बता दूं कि एक सड़क पाइपलाइन पड़ रहा था यहाँ यूनिक मांटेसरी से लेकर और दीपू चौबे के घर तक। वहाँ पर जब सड़क बनने लगा, लोग हो हल्ला करने लगे, जल्दी इसको बनवाइए, जल्दी इसको बनवाइए। और भी जल निगम हमसे ये कहता रहा कि भैया अगर बनवाएंगे हम, तो हमने इसको जो गहरा काटा है, ये जब तक इसको पानी से नहीं डुबाएंगे तब तक ये इस पर बनवा देंगे, और फिर अगर बरसात होती है या हमारी लीकेज होती है पाइप, तो ये बैठ जाएगी सड़क। तो हम थोड़ा सा उसको समय खींचते रह गए। इसको लेकर तमाम किस्म की राजनीति हुई, फेसबुकिया नेताओं से लेकर जो भी छोटे भैया नेता थे, जिनको सिर्फ सुनील नाम का जाप करना है, वो खूब राजनीति किए। लेकिन हम लोग धैर्य रखे और थोड़ा जब वो बैठ गया तब हम बनवाए। तो आज भी वो सड़क सही है, बहुत जगह नहीं बैठी है। लेकिन जब ये सड़क बनने लगा तो हमारे अधिकारी दबाव में आ गए, उसकी राजनीति देखते हुए, और ये सड़क जल्दी जल्दी जल निगम के मना करने के बाद इस सड़क को बनवा दिया गया। जल निगम कहता रह गया कि अगर बनवा रहे हैं आप, तो इस सड़क जब बारिश होगी या पानी कहीं से आएगा तो ये बैठेगा। लेकिन हम लोग कहे कि ठीक है। आप जल निगम पे आरोप लगाते हैं, लोग कहते हैं कि सुनील सिंह ने भ्रष्टाचार किया है। अब यही तो है, हकीकत सामने है आपके। मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ, अगर मैं भ्रष्टाचार किया रहता तो जल निगम को मैं आरोप पत्र नहीं पकड़ा देता। आँख में शर्म रहती है, जो पैसा लिया रहता है, भ्रष्टाचार किया रहता है। 12-12 बजे रात तक मैं खड़ा होकर उसी सड़क के लिए आपने कंप्लेन भी किया है? जी जी, कंप्लेन नहीं किया है, नोटिस दिया है। नोटिस दिया? चूँकि नोटिस भी वो तो देना पड़ा हमको। जल निगम के जेई साहब हमसे पहले ही कहे थे कि हम मरम्मत नहीं कराएंगे क्योंकि ये सड़क बैठेगी। तो मैं कहा था कि हमारे उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे और चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव था, तो हम लोग कहे कि ठीक है, हम बनवा दे रहे हैं, हम सड़क बनवा दे रहे हैं, अगर सड़क बैठती है तो आप मरम्मत कराइएगा। और इसका एक कोट अभी बाकी है, वो हमने रोक लिया था। अब जल निगम बैठ गई है सड़क, उसको मरम्मत करा देगी, हम जैसा वो जहाँ जहाँ जो गिट्टी है, और उसके बाद हम एक कोट बाकी है, कोट चलवा देंगे, सड़क हमारी मजबूत हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, वहीं सड़क बैठी है जहाँ से पाइपलाइन गुजरा है। आप घर में एक फर्श बनवा दीजिए और उसमें मिट्टी डाल दीजिए नया, तो कुछ दिन बाद आपका फर्श फट जाता है। आप अपने घर में तो भ्रष्टाचार नहीं न करेंगे। लेकिन राजनीति के लिए अगर जल्दीबाजी होगी तो ऐसे ही कार्यों में देरी होगी और फिर कहेंगे कि कोई और सड़क बैठ गई, दूसरी सड़क बैठ गई। तो राजनीतिक प्रेशर में ऐसे राजनीतिक प्रेशर को अगर नज़रअंदाज करके काम नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा राजनीतिक प्रेशर नहीं था। क्योंकि वो मुख्य सड़क थी और बरसात का समय लगभग 5-6 महीना था। 6 महीना हम इस सड़क को अगर छोड़ देते तो कितनी जाने जाती, कई दुर्घटनाएं होती, किसी को हॉस्पिटल जाना था, नहीं जा पाता समय से। तो इसलिए जनहित में कुछ भी संभव है। जनहित में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और ये तो जनता का धन है। और चाहे हम तो प्रेशर में नहीं आए, हमारे पास एक ऑप्शन हमने रखा था ना। मान लीजिए एक हम तो सड़क पर काम कर दिए, हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। हमने अपना दिमाग से काम लिया, एक कोट बचा के रखा, और जल निगम हमारा वहाँ अभी उसका तो जो आपने तैयारी करके रखी। जी जी, हम तो जानते थे कि ये होने वाला है। ये बताइए कि हर साल बाढ़ आती है और बोल्डर ढह जाते हैं, तो क्या सिंचाई विभाग, बाढ़ विभाग बोल्डर डालना छोड़ देता है? बाढ़ तो आएगी ही, तो वहाँ पर लोग बसना छोड़ देते हैं। तो इसलिए बाढ़ का काम है आना, मुसीबतों का काम है आना, और हमको अपने मुसीबतों से तैयार रहना है। हर एक मुश्किलों से टकराना है मुझे, जो मेरा है पाना है मुझे। एक दिन न एक दिन मंजिल मिलेगी ही, समय आने पर सब कुछ हो जाना है। मतलब जवाब सबको समय देता है। और यहाँ पर कोई काम नहीं है लोगों को, मतलब ऐसे स्तर के लोग जिनका काम ही सुबह से शाम तक दलाली करना, झूठ बोलना, किसी को बहका कर
अपना धन कमाना, अपनी रोजी रोटी चलाना, किसी दूसरे के ज़मीन में बसना, दूसरे की ज़मीन हड़प कर उसमें घर बना लेना, वो लोग भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब जैसे यहाँ एक बहुत सुंदर प्रक्रिया इस समय लोग अपना लिए हैं, जैसे हमारे सभासदगण हैं या हमारे कर्मचारीगण हैं या ठेकेदारगण हैं, हम उनसे कहे कि इस रोड पर काम लगाना है, इस तारीख को भाई उद्घाटन होगा, 2 दिन पहले एसडीएम के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ एक पत्रक लेके पहुँच जाएंगे कि इस रोड पर ये समस्या है, चेयरमैन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही फेसबुक या नेता एक हैं, वो बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। फेसबुक पर आपके खिलाफ भी कई बातें लिखी गई कि जी 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 उनके और पार्षद जी खा गए, और आप, लेकिन आपने भी उसमें कहा कि ये लोग कमीशन मांगते हैं काम में, ये तो समझ में नहीं आई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ सभासद उसमें, परिवार में तो हर किस्म के लोग होते हैं, और ऐसी बात हुई थी, मैंने कहा था, तो वो तो गलतियां होती हैं, परिवार में सुधार हो जाता है, तो अब सब ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है। सहयोग दे रहे हैं लोग? हाँ हाँ, सहयोग दे रहे हैं लोग, अभी अपना समझ रहे हैं लोग। पूर्णतः सहयोग तो नहीं प्राप्त है, लेकिन सहयोग दे रहे हैं, और वो भी हकीकत समझ जाएंगे। देखिए, आप अगर कान का अगर कच्चा हो जाएंगे ना, तो आपको दुनिया में शक का कोई इलाज नहीं है। कैंसर का भी इलाज हो जाएगा, लेकिन शक का इलाज नहीं है, और कान से अगर कुछ आप सुनने लगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो वो इलाज हम कर रहे हैं, और उनको अब भी हम यकीन हो रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही मैं कह रहा था कि यहाँ पर वो सिस्टम बना दिए हैं लोग, बस जान रहे हैं कि ये काम शुरू होने वाला है, फलाना से लेकर फलाना घर तक, उस पर जाकर फेसबुक पर लाइव चला दीजिए, ये ख़राब है, नहीं बनवा रहे हैं, और उसके बाद जब मैं काम लगा दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया, देखिए हमारे कहने से चेयरमैन ने काम करा दिया, ये नहीं तो नहीं होता। मतलब कैसे सस्ती लोकप्रियता पाएं, कैसे हम अपने को, एक जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, झपास फोटास छपास, कैसे अखबार में छप जाएं, कैसे हमारी फ़ोटो छप जाए, कैसे हम सोशल मीडिया पर एक हमारे ऊपर व्यंग लिख दें, सुनील सिंह का नाम का जप कर लें, बस यही काम है। यही कहेंगे कि मेरा किरदार मुझे इंसानियत की हद सिखाता है, मैं दिल दुखाने वालों का भी दिल दुखाऊं, ये मेरा जी नहीं चाहता है। तो वो लोग का काम है, हाड़ मास का मैं ही इंसान हूँ, चाहता तो जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चेयरमैन का अध्यक्ष का मतलब होता है नगर पिता, तो मुझे सुनील सिंह से ऊपर उठना है, ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा। वो सुनील सिंह को नहीं बोलते हैं, वो नगर के चुनी हुए जनता के नगर पिता को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनके ये संस्कार हैं। लेकिन मैं अपनी जनता को जनार्दन समझता हूँ, देवता समझता हूँ, वो जो दे रहे हैं मैं ग्रहण करता हूँ, और मेरे अंदर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती है। मेरे सामने पड़ते हैं, मैं उन्हें नमस्कार कर लेता हूँ। अच्छा, बातचीत होती है? जी 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 जी, मैं वो नहीं बोलना, उनको तो आंखों में लज्जा है, लेकिन हम जबरदस्ती बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। मेरा तो उस शहर में घर बसा है जहाँ लोग सजदों में भी मेरे खिलाफ बद्दुआ करते हैं। ये स्थिति है कि बस किसी तरह से भी हमारे उन लोगों को काम है कि दिन भर मैंने हमारे खिलाफ सोचना, बोलना, और मैं उनके लिए दुआ मांगता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। मैंने मोहम्मद साहब को भी पढ़ा है कि एक महिला रोज़ उन पर कीचड़ उछालती थी, बहारन फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो मोहम्मद साहब उनको देखने चले गए। तो मैं तो उसमें एक आदमी हूँ। आपके यहीं विधानसभा में ही, वाजदी विधानसभा की जो विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसमें अलग वार्ड चाहिए मुसलमानों के लिए। अब तो ये उनका व्यक्तिगत राय है। क्या आप जब सुने तो क्या लगा आपको? ये अब वो किस परिस्थितियों में उन्होंने कहा, अब ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ऐसा तो ना हुआ है ना होगा। हम जब ब्लड बैंक से खून लेते हैं तो उस पर नाम नहीं पढ़ते हैं कि नसरुद्दीन खां का है कि सुनील सिंह का है। बस जल्दी से बी निगेटिव और बी पॉजिटिव चाहिए, और चाहें हम स्वस्थ हों तो अलग वार्ड। यह हमें ये लगता है कि हमें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर इंसानियत की राह पर चलना होगा।
आपके फेसबुक पर ये सारी बातें दिखती हैं कि आप लाइव आ जाते हैं, कहीं लोग वो पढ़ रहे हैं, कुछ भूमि पूजन हो रहा है तो मुस्लिम लोग अलग जी तरीके जी से जी, भूमि वो एक पूजन कर कभी रहे हैं। सड़क बन रहा था, हाँ। उसमें उन्हीं फेसबुकिया परिवार के लोगों द्वारा आके वो सड़क रोकने का काम किया जा रहा है। उसमें बगल में कब्रिस्तान था, मुसलमान भाइयों से हमने उसमें ज़मीन लिया और बगल में उनका कब्रिस्तान बनाने के लिए बाउंड्री का वो लोग काम कर रहे थे। तो उस पूजा में हमको बुलाए, हम बैठ गए। उनके बाउंड्री में हम भी कुछ कहे कि योगदान दे देंगे, आप बाउंड्री कर लीजिए। चूँकि कब्र पर जानवर घूमते थे, ट्रैक्टर टाली या कोई भी इधर जाकर मलमूत्र त्याग कर देता था, तो ऐसी अवस्था में बाउंड्री बहुत ज़रूरी था। लेकिन वही नेताजी के परिवार के लोग जाकर भड़का कर उस काम को रोक रहे हैं। कहाँ से कोई काम हो तो उसमें लग जाना चाहिए कि नहीं, समझा बुझा कर इस सड़क को बना दिया जाए। नगर का विकास के बारे में सोचिए, लेकिन यहाँ तो स्वयं के विकास में सोचना है और कैसे सामने वालों का कल्याण न हो। यहाँ जन कल्याण की भावना नहीं है, बस सुनील सिंह की बुराई हो, कैसे सुनील सिंह पर कोई तोहमत अच्छे काम को भी बुरे काम में साबित कर दे, तोहमत लगा के, बस यही काम है। बाकी यहाँ आप जो भी नेतागिरी का सपना देख रहा है उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि नगर के विकास के समय सिर्फ नगर का विकास, वहाँ स्वयं का कोई आपस का क्या हमसे झगड़ा है, क्या लड़ाई है, क्या राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपील भी है कि जो राजनीति में लोग हैं वो विकास के पथ पर एक होकर चले। फिर 5 साल बाद आएगा, अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग लोग गाइए। आपका विजन क्या है बासडी के लिए? हाँ, मेरा विजन ये है कि अभी तक हमने जितने काम करा लिए, जो काम बचे हैं उसको भी लगभग 2 साल हो गए, पूरे हो गए हैं, 2-3 महीने अधिक हो गए हैं। अब इस बार कई योजनाओं में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, हमको पैसा नहीं मिला सरकार शासन द्वारा। जल निकासी योजना में अभी हमारे पास 7-8 करोड़ के काम हैं, लेकिन इस बार पैसा नहीं मिला। आप विपक्ष के हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? हो सकता है ये भी बात हो। हम विपक्ष में हैं, इसकी तो परेशानियां 100 हैं। हमको 100 कदम चल के 1 कदम का फ़ायदा मिलता है और कोई 1 कदम चल के 100 कदम का फ़ायदा लेता है। तो ये तो है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई सारी उम्र मेरी तरह ही चलता रहा। अभी कहाँ कितना चलना है बासडी के लिए? अभी बासडी के 100% लाइट से परिपूर्ण करना है। काशी रामावास से लेकर और मनियर के सीमा तक, पेट्रोल पंप से आगे मनियर रोड पर बासडी के सीमा तक लगभग 400 पोल लगाकर लाइट से आच्छादित करना है। बासडी सप्तऋषि गेट से और जहाँ बासडी सीमा अंतर्गत वहाँ तक हमें पोल लगाकर लाइटों से आच्छादित करना है। धोबहा का एक सड़क बचा है, उसको बनवाना है। कुछ पोखरे हैं, हम बातचीत चल रहा है, हम पिंडहरा के प्रधान से मांग रहे हैं, अगर पांडे का पोखरा हमको दे देते तो मैं पांडे के पोखरा पर शानदार दृश्य देखने लायक पोखरा वही बनवाता, लेकिन वहाँ के प्रधान जी हमको हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं, एनओसी। मेरा विज़न ये है कि यहाँ पर बाज़ार में हमारे तुरहा भाई सब्जी बेचते हैं। बरसात के दिन में गजन, दशहरा में गजन, ईद में गजन, उनको बने जब कोई त्यौहार आता है तो उनको अपना उड़िया इधर से उधर लेकर भागना पड़ता है। और हम उससे निजात दिलाने के लिए मैं अभी विधायिका जी को पत्र भी लिखूंगा, शासन को भी पत्र लिखूंगा। अगर वो पुलिस कहने में सुनने में आता है कि वो पुलिस विभाग की ज़मीन है, हालांकि कोई रिकॉर्ड मैं खोज रहा हूँ नहीं मिल रहा है, तो अगर पुलिस विभाग की ही ज़मीन है तो उसे नगर पंचायत को हैंडओवर करा दिया जाए। मैं उस पर तुरहा भाइयों के लिए, सब्जी विक्रेता जो यहाँ सब्जी बेचते हैं, शानदार उस पर मैं चबूतरा बनवा दूंगा शेड लगाकर, जिससे कि 12 महीना वहाँ वो सब्जी बेचेंगे, जाड़े गर्मी बरसात। जब मेला का समय आएगा तो उसमें मेला लग जाएगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बारिश अगर होती है मेला में भी तो मेला भी हमारा सुरक्षित रहेगा, मेला में दुकान आवंटित करने में भी दिक्कत नहीं होगी।
तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे मेरे कम से कम हज़ारों तुरहा भाइयों का संकट का निवारण हो जाएगा। नहीं तो जब मन करता है पुलिस विभाग कहती कि अब हम घेरेंगे, तुम लोग भागो यहाँ से, उससे हमारा बाज़ार भी सुंदर लगेगा। अभी बाज़ार के पोखरा पर हमने काम किया है, उसमें लाइट लगवाना है, पथवे को चालू कर देंगे। बगल में योगशाला बना रहे हैं जहाँ लोग जाके योग करेंगे। और एक वार्ड नंबर हमारा जो स्वागत गेट है 14 के अंतिम छोर पर, वहाँ एक शमशान अधूरा है, उस शमशान को पूर्ण कराना है। पिकनिक स्पॉट के रूप में एक तो जगह हम विकसित करेंगे, उसके लिए भी हम ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। सेल्फी पॉइंट तो अभी हम बनवाने वाले हैं, बाज़ार में गांधी चबूतरा बनवा रहे हैं। और एक और हम विधायिका जी से ये दरख्वास्त करेंगे कि बहुत बड़े स्तर पर बांसडीह हमारा सेंटर है, तबीयत जिसका ख़राब होता है इलाज कराने के लिए 50,000 की आबादी तो हमारा बांसडीह है, और अगल बगल की ये पिंडहरा और शाहपुर पकड़ लीजिए तो मैंने बहुत ज़्यादा आबादी है। और वहाँ हमारा ये बीमार खस्ता हाल बांसडीह चिकित्सालय है। और यहाँ से एक अगौर है, PSC अगौर, तो हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक को उठाकर वहाँ भेज दिया जाए और उस हॉस्पिटल को यहाँ लाकर मर्ज कर दिया जाए, और यहीं पर हम बहुमंजिला इमारत बनाकर हर चिकित्सा के हर चीज़, लेबोरेटरी, लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन यहीं पर विकसित करें। अगर हम CT स्कैन मशीन के लिए धन का वो होता है, कमी होता है, तो हम अपने साथियों के साथ जितनी समितियां हैं यहाँ पर, एक साल हम लोग पूजा नहीं करेंगे समिति में, हल्का फुल्का करेंगे और उस चंदे से हम लोग CT स्कैन मशीन को खरीद देंगे। बस सरकार हमको टेक्नीशियन दे दे और जगह दे दे। तो ये सब मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये मेरा अगला विज़न है बांसडीह के लिए कि यहाँ की तमाम अभी जल निकासी की जो समस्याएं हैं वार्ड नंबर 4 में, उसके लिए भी हम शासन में बार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट के कारण नहीं हम सफलता मिल रही है। लेटर लिखेंगे विधायिका जी को तो रिस्पांस आएगा? हम अपना फर्ज पूरा करेंगे और हमें ऐसा है कि वो भी बांसडीह में उनको भी वोट पाना है। ऐसा नहीं है कि बांसडीह ने उनके साथ अन्याय किया है, 5,000 वोट बांसडीह से पाई हैं तो ज़रूर ही उनको ये लगेगा कि नहीं हमको करना चाहिए, की भी हैं। तो ऐसा है कि यही सब मेरे सपने हैं और बांसडीह को मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ। जनता से क्या कहेंगे? जनता से मैं ये कहूँगा कि आप लोग बहकावे में ना आए। अभी एक प्रॉब्लम और चल रहा है जनता के सामने, जैसा कि स्वकर राम सुन रहे होंगे आप। सरकार ने हमसे अधिकार हटाकर अपने पास ये अधिकार ले लिया। बोर्ड को पहले अधिकार था कर लगाने के लिए कि आप कर लगाइए, अब यह सरकार स्वयं वहीं से निर्धारित कर दी, वहीं से अखबारों में आपत्तियाँ मांगी और टेंडर करा के सर्वे हुआ और उस हिसाब से कर लगा है। अब उसको लोग तमाम भ्रांतियाँ कि नहीं देना है, पहले 100 रुपया लगता था 500 कैसे हो गया। तो देखिए कर तो एक व्यवस्था है, बहुत पुरानी व्यवस्था है। देखिए पहले हमारे यहाँ 60% लोग बिजली के बिना बिल दिए जलाते थे, आज 100% बिजली का बिल आपको लोग दे रहे हैं, बिना बिजली का बिल दिए आप नहीं जला सकते। तो पहले वैसे ही कर की व्यवस्था थी, 50 रुपया 100 रुपया मनमाना वो भी नहीं लोग जमा करते थे, लेकिन सरकार का इस पर फोकस है। देखिए आपको अगर विकास का पैसा मिल रहा है, आपकी नालियाँ, सड़कें, पोखरा बेहतर बन रही है, आपके घर से कूड़ा उठ रहा है, तो आपको कर भी देना पड़ेगा। गृह कर, जल कर, आपके लिए सरकार पानी का व्यवस्था कर रही है। ऐसे आप 20 रुपये का पानी खरीद के पी रहे हैं, कम से कम 20 लीटर का बोतल आता है, तो सरकार इसके बदले में आपसे कर मांग रही है, तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें मैं जनता से अपील करता हूँ कि आपको जो भी पूछना हो, समझना हो, मैं बहुत ज़्यादा ऑफिस में बैठता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है 98 38 99 13 99। आप हमसे आइए, समझिए कैसे लगा है, क्यों लगा है। हो सकता है कि वो भी इंसान है, गलत हो गया हो, तो हम उस गलती को सुधार करके आपके कर की व्यवस्था में भी हम कम होने लायक रहेगा तो हम यहाँ से चिट्ठी लखनऊ लिखेंगे, लखनऊ से वो कर्मचारी आते हैं और नाप उप के फिर अपना सही करते हैं। तो इससे घबराना नहीं है और हमारा और आपका
एक रिश्ता है, उस रिश्ते को हमको और प्रगाढ़ करना, आगे बढ़ना है। आप स्वयं इतनी तस्वीरें आती हैं कि आप अक्सर लोगों के बीच में जाते हैं। जी। मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि आप एक कर्ज जरूरी क्यों है इसको लेकर जागरूकता के लिए एक पैम्पलेट लगवाएं और कहें कि आखिर कर क्यों जरूरी है, जैसा आपने अभी जनता को बताया। तो ये सुझाव पे भी काम किया जा सकता है। हाँ, एकदम आपका बहुत ही बढ़िया सुझाव है और इसका मैं क्रियान्वयन 1 हफ्ते के अंदर कर दूंगा या छठ बाद में इसका क्रियान्वयन जरूर कर दूंगा। एक पंपलेट, चूँकि अब समस्या हम भी सुन रहे हैं, सामने आ रही है और एक लोगों का बड़ा दूरी है। नगर पंचायत कार्यालय से लोग बहुत दूरी बना कर रहते हैं। यहाँ एक बार लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नगर पंचायत कार्यालय पे लोगों की कौन कौन सी समस्याओं का हल हो सकता है? यहाँ पर हर समस्या का हल है। जैसे आपका वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, आपका विधवा पेंशन नहीं आ रहा है, आप स्वकर से परेशान हैं, आप जलकर से परेशान हैं, आप किसी बिजली विभाग से परेशान हैं, किसी भी समस्या के लिए आप नगर पंचायत पा सकते हैं। हम तो स्वयं उपलब्ध रहते हैं, उसके लिए हमारे कर्मचारी उपलब्ध हैं। तो जैसे आप खसरा से परेशान हैं, खसरा के नकल से परेशान, जन्म मृत्यु, खसरा वाली भी समस्या, उसका जिक्र करना हम भूल गए। खसरा अभी क्या उसका व्यवस्थाएं जो थी वो पहले से सही हो गई? अब तो ये सर्वे हो गया, 1-1 इंच जमीन का हिसाब हमारे पास आ गया और ये पब्लिक खुद नपवा के बताई है कि ये मेरा एरिया है, इतना है, और हम उस पर नंबर दे देंगे। हमारा एक तरह से वो नया खेसरा बन चुका है, किसका कितना लंबाई कितना चौड़ाई। आज के डेट में देखिए, पुराने खसरे में विवाद बहुत था, आपका कब्जा है और चेयरमैन से मिल के किसी और ने नाम चढ़ा लिया। हाँ, हमारे पास 1 कट्ठा और हम 2 कट्ठा पर नाम चढ़वा के बैठे हैं। तो अब ये इतना अच्छा हो गया, सर्वे हो गया। सरकार की नीतियों में कुछ हमको अगर ख़राब लगता है तो कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। आज ज़मीन के कागज़ हर लोगों के पास हो गया कि हम इस ज़मीन पर काबिज हैं, इस ज़मीन पर मेरा घर है। नगर में हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोगों की चूँकि ज़मींदारी प्रथा थी यहाँ पर, तो नाम ज़मींदारों के नाम से था और उस पर घर गरीबों का था और तमाम उनको यातनाएँ और झेलना पड़ता था। तो अब ये सब ख़त्म हो गया। तो खसरा का कमी तो हम लोग पूरा करने में लगभग सफलता पा गए हैं। तो किसी प्रकार की समस्या हो, किसी को नाली की समस्या हो, किसी को पानी की समस्या हो, किसी को सड़क की समस्या हो, यहाँ लोग आते नहीं हैं। यहाँ लोगों का ये नेचर है कि अच्छा हम समझाएंगे, आने दो, चुनाव अब की बताएंगे। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। तुरंत आइए ना, कान पकड़िए, ये सेवक आपके सेवा में हाजिर है। रात को 12 बजे, दिन दोपहरिया, आधी रात सुनील सिंह आपके साथ जब है तो क्या चिंता करना है। बांसडीह के लोगों सुन लीजिए, इन्होंने अपना नंबर भी सार्वजनिक तौर पे बताया कि आप अपना एक बार 98 38 99 13 99। तो कोई भी समस्या हो एक बार इनको जरूर कॉल करिए और रात में कॉल करिए 12 बजे के बाद। हाँ, हम उठ सकते हैं। अब कभी कभी तो ऐसा मेरे साथ होता है, और भैया का हाल चाल बा, कहनी है कि समाचार लेनी ढेर दिन हो गई। अरे भाई कहाँ बड़ा तमिलनाडु, अभी तुरंत नींद लगा है तो तक 12:45 पर उनका फ़ोन आ रहा है, समाचार पूछ रहे हैं। तभी भी मैं झलकता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें उसका प्यार छुपा हुआ है। कौन यहाँ किसको याद कर रहा है? अपने माँ बाप को बच्चे फ़ोन नहीं कर रहे हैं, और अगर वो सुनील सिंह को याद कर रहे हैं तो ये सुनील सिंह का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इस सेवक का ये सेवा का ये बहुत बड़ा वो समय अविस्मरणीय हो जाता है। तो इन्हीं सब प्यार और स्नेह और उत्साह से मुझे न नींद लगती है, न भूख लगती है, न थकान होती है, और मैं सेवा में 24 घंटा जुड़े रह रहा हूँ। जो और भी पार्टी के नेता हैं उनको क्या कहेंगे जो आपके ही क्षेत्र में सक्रिय हैं, और उनको काम करने के लिए कुछ सुझाव देंगे? मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि नेताजी लोग केवल फेसबुक पर सुनील नाम का जाप छोड़िए और अपने अपने पार्टी के नेताओं को पकड़िए। कोई ओम प्रकाश राजभर जी को पकड़े, उनसे कोई कुछ धन दिलवाए, अपने ही मोहल्ले के लिए मांग ले आए, अपने मोहल्ला में कुछ काम करा ले। जो बीजेपी में है कुछ बीजेपी से ही पैसा दिलवा दें। जो जहाँ से हैं, कांग्रेस वाले भी अपने राज्यसभा सांसद से कुछ पैसा दिलवा सकते हैं। यहाँ तो खुली दरबार है, कहीं से भी पैसा आएगा। और जनता के लिए, जनता सबकी है, अपने अपने मोहल्ले में ही 25-25 लाख, 50-50 लाख ही अगर ले आते हैं तो गांव में पैसा आए
और केकड़ा का स्वभाव छोड़िए, चींटी का स्वभाव अपनाइए। अगर एक बाल्टी में 20 केकड़ा है, एक केकड़ा बाहर नहीं आ सकता है। वो एक दूसरे का पैर पकड़ के सिर्फ खींचते रहेंगे। और बिच्छू चींटी के 1 लाख गुना बड़ी होती है, लेकिन उसे चींटियाँ टांग कर अपने बिल में लेके चली जाएंगे। ये चींटी की सहयोग की भावना होती है। तो सहयोग का भावना अपनाइए। और इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब स्विच ऑफ हो जाएगा। लोग चलते चलते बोलते बोलते, हमारे कलाम साहब भाषण देते देते अंतिम स्वर्ग सिधार गए। आपकी करनी ही यहाँ रह जाएगी। अभी हमको समय मिला है, जनता ने हमको चुना है काम करने के लिए। मुझे काम करने दीजिए। 5 साल बाद आप मेरे काम का जितना नुक्ताचीनी करना होगा निकालिए। मैं कहीं रोड बनाने जा रहा हूँ तो मेरे कंधे से कंधे मिल कर आइए, भीख मांगिए मेरे साथ कि वो रोड बन जाए। उस पर आप भी चलेंगे, आपके भी लोग चलेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना जो है लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जी, आलोचना होनी चाहिए। यहाँ आलोचना नहीं हो रही है, आलोचना कार्यों की होती है। यहाँ लोग व्यक्तिगत हो जा रहे हैं, पर्सनल नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें कि उन्होंने झल्लाते हुए कहा, मैं भी हाड़ मांस का बना हुआ हूँ, चाहता तो मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। आप जितना आलोचना, मेरे काम का आलोचना करिए, ये कहीं और थोड़ा आलोचना में सच्चाई भी तो होनी चाहिए। सड़क खराब बनी है, उसमें 10% भी तो सच्चाई हो। आप भी समझ रहे हैं कि क्यों सड़क धंसी है। आप उस पर आप देखिए, आप बस आरोप लगा दे रहे हैं कि ये धंस गई। भाई क्यों धंसी, ये भी सोच लीजिए। अगर उसमें मेरा भ्रष्टाचार है, आपकी सरकार है भाई, क्यों नहीं मेरे ऊपर कार्रवाई कराते हैं, जांच कराते हैं। 70 करोड़ आ गया, किसी ने बोल दिया, अब उसको लेकर आप ढूंढते रहिए। यार आजकल सब कुछ उस पर है, नेट पर है, देखिए कहाँ 70 करोड़ आया है। और पचाने की क्षमता नहीं है किसी में। 1-1 रुपये का हिसाब सरकार दे रही है। तो मैं अपने सारे जो नेतागिरी कर रहे हैं, नेताजी लोग पार्ट टाइम नेतागिरी है यहाँ। एक सुनील सिंह है यहाँ पर ऐसा आदमी है, और एक प्रतुल ओझा जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष है, अभी भी पार्टी के दायित्व में है। मात्र 2 आदमी ऐसे इस नगर में हैं जो कि फुल टाइम जिनके पास राजनीति है। बाकी लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करके आके छुट्टी लेकर इधर राजनीति कर रहे हैं। कोई दिन भर तहसील में दलाली कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है जनता को, और आके इधर राजनीति कर रहा है। यहाँ भी आकर बेवकूफ़े बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई मैंने सब कोई ब्याज पे पैसा चला रहा है, आके इधर राजनीति कर रहा है। वो राजनीति इसीलिए कर रहे हैं, उनको सत्ता में इसीलिए रहना है कि हमारा सुरक्षित रह सके। न यहाँ पर किसी को सेवा से मतलब है और न किसी को बाहरी के विकास से मतलब है। कोई पूरा देशाटन कर रहा है, जब चुनाव आएगा तब यहाँ चुनाव लड़ने आ जाएगा। फेसबुक पे सक्रिय होंगे? जी बस। तो हमारे साथ अभी हम लोग 24 घंटे, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया आप चेयरमैन बने हैं कि चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं। इस हिसाब से हम लोगों का भी मेहनत और काम है। एक एक पल हमारे जीवन का इसी में लगा हुआ है कि कैसे बांसडी का विकास हो जाए। एक एक क्षण मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं अपने बांसडी के नेताओं से कि आप लोग मेरे कार्य में सहयोग दीजिए और कैसे बांसडी के विकास के लिए धन है इसके बारे में सोचिए। और मैं बांसडी के नौजवान साथियों से अपील करता हूं, ये नौजवान साथी, अब आप लोगों का जीवन सामने है, आप लोगों के गार्जियन का जीवन अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। तो आप लोग एक ऊंची सोच लाइए अपने मन में
कहीं अगर ज़मीन देना हो सड़क के लिए, आप लोग अपने गार्जियन से झगड़ा करके दीजिए। और नौजवान साथी, जात पात में कुछ लोग यहाँ बांटना चाह रहे हैं, उससे बहुत दूर रहिए। जात पात में कुछ नहीं रखा है। जो अगर रविदास जी पूजे गए, भीमराव अम्बेडकर पूजे गए, भगत सिंह पूजे गए, सुभाष चंद्र बोस पूजे गए, कहीं उनके आगे जाति कोई नहीं लिखा है आज। और यहाँ पर एक विशेष वर्ग के नेताजी कभी जीवन में चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, उनकी सोच इतनी गंदी है। और उनके द्वारा समाज को बांटने की बहुत कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि इस सब से बहुत दूर रहें। आगे की क्या राजनीति सोच रहे हैं आप? ब्लॉक प्रमुख वाला भी अब चैप्टर था और उसके बाद फिर अब विधानसभा के बारे में भी सोच रहे हैं? देखिए, ब्लॉक प्रमुख तो छोटे भाई थे, उसके बाद हमने अपने एक मित्र को बनाया। प्रमुखी चुनाव अभी सिर पर है और ज़रूर उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। और विधायकी के लिए तो जब तक राम गोविंद चौधरी जिंदा हैं तब तक विधायकी का भी हम नहीं सोचेंगे। हमारा पूरा प्रयास अभी उनको बनाने के लिए रहेगा। उनके न रहने पर फिर हम सोचेंगे विधायकी के बारे में। अभी विधानसभा हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी लक्ष्य है हमारा बांसडी को सजाना संवारना, बांसडी ब्लॉक को सजाना संवारना। विधायकी के बारे में नहीं है। बाकी आपके जो सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इनको ज़रूर कॉल किया करिए, क्योंकि इनकी शिकायतें हैं कि आप इनके पास शिकायतें लेकर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बलिया खबर को सब्सक्राइब जरूर करें।